गुरुदेव, प्रभु भक्ति में जब मैंने हमें ये दुख क्यों दिया? अभी प्रभु की भक्ति का आनंद नहीं मिला। अभी जो आनंद मिला प्रभु की भक्ति करते हुए विषय आनंद मिला, अनुकूलता, हमारी चाहत की पूर्ति, विषय आनंद, भगवद आनंद नहीं मिला। तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी कृपा का दर्शन होगा। क्यों हमको कष्ट दिया गया, ये वो उपासक बोल रहा है जो ना शुद्ध शरणागत है और ना निरंतर भजन होता है और ना भी उसे भगवदानंद का अनुभव हुआ है। क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता इंद्रिय और शरीर मन को लेकर है। आप देखिए प्रतिकूलता किसको आती है, एक एक चीज को आप समझ जाइए। जैसे आप स्त्री शरीर में है तो आपका पति, आपका पुत्र, आपका घर, आपकी संपत्ति ये प्रभु की दी हुई है, मानते हैं आप? आपका भी शरीर प्रभु का दिया हुआ है और ये भी मानते हैं कि वो नियत समय के लिए है। आप भक्ति करो या न करो वो चला जाएगा। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो इस विधान को जानते हैं कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब मरेंगे और अपने समय के अनुसार मरेंगे, तो आपको दुख नहीं होना, क्योंकि भगवान की वस्तु है वो, भगवान का जन है वो। जितने मिनट, जितने घंटे, जितने दिन के लिए आए उतने दिन टिकेगा, फिर गति हो गई जहाँ भगवान नाम कीर्तन। लेकिन हमारी दशा बदल जाएगी, भगवान दिन छूटेगा। अब हमारे पास भोग सामग्री बची, तो जिस समय जिस भोग सामग्री को हमें भोगने को है तो अनचाहे भी भोगना पड़ेगा, ऐसे ना चाहने पर भी सुख भोगना पड़ेगा। इसका मतलब वो भक्त अभी भगवान से नहीं जुड़ा, भोगों से जुड़ा हुआ है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना, पर जय जय श्री राधे ही निकलेगा। कभी आपसे शिकायत नहीं होगी कि भगवान के द्वारा जो विधान किया गया है किसी से कहना नहीं, चुपचाप सहना है, वो मंगल में विधान है। भगवान जैसी परिस्थिति में रखे उसमें राजी होना है। लेकिन वो जो हमको रस पिलाते हैं उसके लिए तो ना हम पात्र दिखा सकते हो ना वो बात बता सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति का जब सही सुख मिल जाएगा तो हर दुख एक नया आनंद प्रदान करता है। और जय हो उस दुख में जो हर समय प्रीतम की याद में डुबा दे। ये कुछ अलग मार्ग है। भक्ति तो हम आज नई खेती है, वो पुरानी खेती है। वो जब आएगी तो हमें घबराना नहीं है, इसलिए मस्त रहो, शिकायत मत करो और खूब नाम जब तुमसे कोई बोले ना कि बड़ी समस्या है, कहो नहीं बहुत कृपा है, राधा रानी की जय, तो बोले वो ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार के वकील हैं। तो सोचो कितनी संपत्ति होगी। और अकेला लड़का था और पधार गया, बस अब आशीर्वाद दीजिए कि हर समय भगवान का चिंतन होता रहे। और हंस हंस के बात कर रहे थे, तो हम कहा आपका? बोले जी वो शिष्य है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं। और एक आए थे, बोले हमारा नवीन बच्चा था, हमने कोई अपराध नहीं किया, ना बच्चे ने अपराध किया, भगवान ने उठा लिया, क्यों? हमारी अश्रद्धा हो गई। ये है नास्तिक। नहीं भाई, यहाँ से जाना है। पधार गए दशरथ जी, राम राम कहते हुए शरीर छोड़ दिया। भगवान जिनके पुत्र हैं तो बचा नहीं सकते थे। अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान है। लेकिन भगवान वही विदा, ये महापुरुष है। इसीलिए अध्यात्म से जुड़कर हम इतने मजबूत बने कि हमें कोई दुख तोड़ न